Hello and welcome guys. Welcome back once again to the next video Fundamentals of Partnership Class 12 Accounts Lecture number 6 आप सभी के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस क्लास के अंदर कवर होने जा रहा है। अभी तक की 5 क्लासेस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड सिक्वेंशियली अपलोड हो चुकी हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें देखिए, फटाफट से एंजॉय कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके लिए। लुत्फ उठाइए, फिर से वापस आइए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन डिटेल्ड मैनर आपको वहां पर मिलने वाली है। आज के वीडियो में भी बहुत कॉन्सेप्चुअल साउंडली यहां पर कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। और इन केस ऑफ लॉस, जैसा हेडिंग आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यदि फर्म को लॉस होता है तो उस दशा में क्या पार्टनर्स को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, यदि डीड कहती है तो क्या दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? देखिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यदि लॉस जनरेट हो रहा है, उस दशा में चाहे पार्टनरशिप डीड में ही क्यों ना मेंशन हो कि पार्टनर को सैलरी दीजिए, इंटरेस्ट दीजिए, कमीशन दीजिए, एनी फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशन कीजिए। सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन 3 तरह से किया जाता है और चौथा होता है प्रॉफिट का डिवीजन। इस तरह से आप प्रॉफिट को बांटिए। तो वहां पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट को बांटने की बात कहती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के रिगार्ड्स में पार्टनरशिप डीड में क्लॉज है कि आप पार्टनर को सैलरी दीजिए, इंटरेस्ट और कमीशन दीजिए, पर प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। तो चाहे पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया गया कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन या एप्रोप्रिएशन सैलरी के रूप में, इंटरेस्ट और कमीशन, या पार्टनर को रेम्यूनरेशन के किसी अदर फॉर्म के रूप में किया जाना है, इतने इतने परसेंट से, इतने इतने मंथली रेट से दिया जाना है, फिर भी नहीं किया जाएगा, एप्रोप्रिएशन नहीं किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट एंड कमीशन, क्योंकि प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं है। तो सर, यदि फर्म को लॉस हो जाता है तो उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही राइट ऑफ किया जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि बच्चों पार्टनर को सैलरी देना है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, चाहे आपको उसे कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये कुछ भी आप अलाउ नहीं कर सकते, आप दे ही नहीं सकते। डीड कह रही है तो भी नहीं दे सकते सर, क्योंकि ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। व्हाई? इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। समझने की बात समझिए आप। इन केस ऑफ नो प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस, नो एप्रोप्रिएशन विल बी डन टू द पार्टनर इन फॉर्म ऑफ सैलरी और इधर कमीशन और इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, यदि डीड कह दे कि आप इसे पीएनएल से चार्ज कीजिए, चार्ज टू पीएनएल कीजिए, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से चार्ज किए जाते हैं, पीएनएल से नहीं किए जाते। ये प्रॉफिट का बंटवारा है, ना कि बिजनेस का खर्चा। पर यदि डीड में ही आपने मेंशन कर दिया कि हम तो इसे बिजनेस का खर्चा मानेंगे, तो आप लॉस की दशा में भी पीएनएल से चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेगा, इफ फर्म इनकर्स लॉस ड्यूरिंग द ईयर। एक एग्जांपल करेंगे, अभी मेंशन कर रखा है, ये देखिए, ये रहा एग्जांपल, शानदार एग्जांपल, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे और पूरी बात प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगी क्या मैं कहना चाहता हूं आपको, ठीक है। उससे पहले डिक्टेट जरूर कर लीजिए। इफ फर्म इनकर लॉस ड्यूरिंग द ईयर, if firm incur any loss during the year, partners will neither be allowed any interest, partners will neither be allowed, partners will neither be allowed any IOC, interest on capital, nor any salary एंड कमीशन, मतलब रेम्यूनरेशन। पार्टनर को इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन नहीं देंगे सब, ठीक है। इवन, आप लिखिए, इवन इट इज प्रोवाइडेड
इन डीड, डीड में प्रोवाइड करने के बाद भी नहीं देंगे। डीड ने लिख दिया कि आप ये सब चीज़ें दीजिए, पर फर्म को लॉस हो गया, तो लॉस तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, और फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? आगे लिखेगा देयर इज नो प्रॉफिट। ठीक है, कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं। आई बात समझ में? जिसका एप्रोप्रिएशन किया जाए, टू बी एप्रोप्रिएटेड या एपोर्शन एप्रोप्रिएटेड, कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है फर्म को जो एप्रोप्रिएट किया जाए एज सच। तो डीड ने कह दिया, कहने से कुछ नहीं होगा सर। डीड को तभी फॉलो किया जाएगा जब प्रॉफिट होंगे। आई बात समझ में? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना ही नहीं रहे हैं सर। ठीक है, लॉस की दशा में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता ही नहीं है। बट इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि सैलरी और आईओसी और कमीशन एज द केस में बी, एज द केस में बी, जो भी दिया जा रहा है, विल बी चार्ज्ड टू पी एंड एल और will be provided even in case of loss, then salary, interest on capital और commission to partner और mentioned partner जिसके बारे में कहा गया है will be given out of profit and loss account, not from P&L appropriation account। तो उस दशा में तो लॉस है तो भी आप P&L से चार्ज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विल बी गिवन आउट ऑफ P&L अकाउंट, नॉट फ्रॉम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन तो अकाउंट हम फिर भी बना ही नहीं रहे हैं, वैसे भी नहीं बना रहे हैं लॉस की दशा में। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ये इसके नोट्स हो गए इन केस ऑफ लॉस। अब ये एग्जाम्पल देख लेते हैं सर, क्या एग्जाम्पल लिया है मैंने, देख लिया। ए और बी दो पार्टनर है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किए 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली कैपिटल है। 1 अक्टूबर 2023 को लोन दिया है ए ने फर्म को 50,000 रुपीज का, और बी हैड अलाउड हिज प्रॉपर्टी फॉर मंथली रेंट 10,000। अब देखिए ये जो रेंट की बात है, ये तो वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाता है, यस और नो, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी P&L से ही चार्ज किया जाता है, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट एप्रोप्रिएशन के फॉर्म में सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कमीशन यदि देने की बात हुई तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 9% पर एनम से आपको देना है। तो सर लॉस हुआ तो ये नहीं दे पाएंगे हम, चाहे पार्टनरशिप डीड कह दे। एंड बीज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 1 लाख, लॉस की दशा में हम ये भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। फर्म इनकर है लॉस ऑफ 28,500। तो देखिए पत्ता कट गया इन दोनों चीजों का, ये समझिए आप। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, आईओसी भी नहीं देंगे, सैलरी भी नहीं देंगे, क्योंकि हो गया फर्म को लॉस 28,500 का। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बोलते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड, ये प्रॉफिट है। प्रिपेयर द अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अकाउंट कौन सा बनाएंगे हम, बताइए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे बच्चों? प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट यहां पर बनाने वाले हैं, बना लेते हैं सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। एक ये लॉस हुआ है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा डेबिट में टू नेट लॉस, क्योंकि लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है सर। ठीक है, 28,500 किसी भी तरह का अप्रोप्रिएशन किए जाने से पहले। अब हम जानते हैं रेंट हमने नहीं दिया है पार्टनर को, ठीक है, तो हम रेंट चार्ज कर देंगे। देखिए कितना देना था रेंट, प्रॉपर्टी पर रेंट देना था मंथली 10,000, तो इसे P&L से ही चार्ज करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, 10,000 इंटू 12, 1,20,000 का रेंट दे दिया सर। वाह सर। ठीक है, अब एक पार्टनर ने लोन भी दिया था तो उस पर इंटरेस्ट भी देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन लोन। वो कितना बनता है देखिए, उसने लोन दिया था हमें 50,000 का, तो 50,000 का ए ने लोन दिया है हमें। ठीक है, डीड में कोई रेट नहीं है, एग्रीमेंट भी नहीं है, तो 6% देंगे। ठीक है, 6/12, क्योंकि 1 अक्टूबर को दिया है, कितना हो जाएगा 1,500। यस सर, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी प्रोवाइड कर देंगे हम सर, 1,500। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अब देखिए क्या सैलरी इंटरेस्ट कमीशन पार्टनर को दिया जा सकता है? डीड क्या कह रही है देखो, डीड पे ध्यान दो। पार्टनरशिप डीड कह रही है, पार्टनरशिप डीड कह रही है कि प्रोवाइड करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। सैलरी भी 9% पर एनम से दोनों को, और बी को सैलरी भी दो आप 1,00,000 रुपीज की, और फॉर्म को हो गया लॉस 28,500। तो सर प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है, ये सब चीजें जो है वो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है। चाहे डीड प्रोवाइड कर दे फिर भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज किए जाते हैं, दिए जाते हैं, या प्रॉफिट में से दिए जाते हैं। आई बात समझ में? तो प्रॉफिट के अनअवेलेबिलिटी की दशा में डीड क्या हो जाती है, इनइफेक्टिव हो जाती है, निष्प्रभावी हो जाती है। ये सुनो, ठीक है सर। तो इस दशा में टोटल लॉस जो हो जाएगा वो फर्म का यहां पर बढ़ जाएगा। यदि टोटल की बात करें तो यहां ये हो गया 1,50,000, टोटल लॉस बढ़कर 1,50,000 हो गया, और इसे यहीं से राइट ऑफ कर दिया जाएगा पार्टनर्स में बाय एस कैपिटल एंड बाय बीज कैपिटल। ओके बच्चों, कमेंट जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। रेशियो यहाँ मेंशन नहीं है, तो बताओ कैसे बांटू लॉस को? बराबर बराबर 75,000 75,000, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, देन प्रॉफिट और लॉस विल बी ट्रांसफर्ड इक्वली। यहाँ लिख देंगे बीइंग नेट लॉस, है ना, ट्रांसफर्ड। ओके सर, ये इस तरह से सॉल्यूशन होगा। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं सर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसके बारे में हमने एक प्रोविजन पढ़ा था। देखिए, इन केस लॉस, यदि लॉस की दशा में भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर। यदि आपको पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है अकॉर्डिंग टू डीड,
क्योंकि बिना डीड के तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया नहीं जा सकता सर, बिना डीड के तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया नहीं जा सकता। तो फिर ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है, पी एंड एल appropriation account will be prepared, appropriation account will be prepared, पी एंड एल appropriation account हमें बनाना होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझते हैं सर। देखिए पी और क्यू दो पार्टनर हैं, नोट कीजिए आप, पी और क्यू दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की यदि मैं बात करूं तो 2:3 इनका रेशियो है। इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, मतलब एडजस्टमेंट आपको करंट अकाउंट के थ्रू करने हैं। कहाँ से करने बच्चों? करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट आपको करने हैं। और कैपिटल भी इन्होंने बता दिए 6 लाख है एंड 8 लाख रेस्पेक्टिवली। अब पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बोथ द पार्टनर्स आर टू गेट मंथली सैलरी, सैलरी देना है दोनों को 25,000 ईच, दोनों पार्टनर को 25-25 हज़ार की आपको देनी है मंथली सैलरी, ठीक है, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। $25,000 पर मंथ इनको सैलरी देनी है और 25,000 पर मंथ आपको बी को भी सैलरी देनी है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, पार्टनरशिप डीड ये भी कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 8% पर एनम, ठीक है, 8% पर एनम ए को भी और 8% पर एनम ही बी को भी, ठीक है। देखिए रेट अलग अलग नहीं होती है पार्टनर के लिए, 8% पर एनम सेम होगी दोनों के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी बोला गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी देना है 10% पर एनम दोनों के लिए, ए और बी के लिए। अब ड्राइंग कितनी कितनी करी है इन्होंने, देखो ड्राइंग्स देखिए ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर्स जो ड्राइंग की गई है पी के द्वारा 10,000 पर मंथ की गई है और क्यू के द्वारा 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर की गई है। फर्म को हुआ है लॉस, लॉस हुआ है सर 1 लाख का बिफोर अबाउ एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन है सर, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पी और क्यू दो पार्टनर है, 2:3 का इनका रेशियो है, फिक्स कैपिटल है 6 लाख एंड 8 लाख। पार्टनरशिप डीड कहती है ये तीनों चीज़ें देनी है सर आपको, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर बोला है तो 6/12 हमें करना ही है इंटरेस्ट के लिए। बोलते हैं फर्म को लॉस हुआ है सर 1 लाख का बिफोर अबाउ एडजस्टमेंट। तो मुझे एक बात बताओ, लॉस की दशा में क्या सैलरी दे पाओगे? नहीं दे पाएंगे। क्या लॉस की दशा में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओगे? नहीं दे पाएंगे। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लोगे? हाँ लेंगे सर, लॉस की दशा में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फर्म की इनकम है। और इनकम क्या कर देगी? लॉस को कम कर देगी। हाँ जी, इनकम फर्म के लॉस को कर देने वाली है यहाँ पर कम, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम ले लेंगे, लॉस की दशा में भी चार्ज कर लेंगे। तो आपको क्या बनाना है? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की दिशा में हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये एक एक्सेप्शन है, यदि लॉस हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, यहां ध्यान दीजिए, देखिए डीड के हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है 10% पर एनम के हिसाब से, दिख रहा है आपको? हाँ सर। और फर्म को लॉस भी हुआ है 1 लाख रुपए का, तो नॉर्मली लॉस की दशा में तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता नहीं है, पर यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है तो बनाया जा सकता है। ये हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने सर, ये देखिए यही नोट्स में पढ़ा है हमने, ध्यान दीजिएगा।
इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज फ्रॉम द पार्टनर अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड एंड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। ये एक्सेप्शन है, आप इसे अपवाद समझिए, ये एक्सेप्शन है सर, एक्सेप्शन, क्योंकि नॉर्मली लॉस की दशा में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। लॉस की दशा में केवल P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनेगा जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेना होगा। आई बात समझ में? तो हम बना लेते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये क्रेडिट बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया, और तुम जानते हो लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं P&L से, तो डेबिट में ही होगा नेट लॉस। ठीक है, वो है सर आपके पास 1 लाख। अभी इस लॉस में से हमने कुछ भी नहीं दिया, सैलरी इंटरेस्ट और कमीशन तो वैसे भी नहीं दे सकते हम, चाहे डीड में लिख दिया गया हो तो भी नहीं दे सकते, क्योंकि लॉस की दशा में तो वो दिया ही नहीं जाता सर, दिया ही नहीं जाता, बिल्कुल गार्ड बांध लीजिए। यदि फर्म को लॉस हुआ है, चाहे डीड कुछ भी कह रही हो, हम नहीं दे सकते इंटरेस्ट सैलरी कमीशन, क्योंकि सैलरी इंटरेस्ट कमीशन प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो एप्रोप्रिएशन कैसे होगा? आई बात समझ में? पर हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि फर्म की इनकम है। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की यदि हम जनरल एंट्री बात करें तो यहाँ पर पार्टनर्स के करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर पार्टनर्स के करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, पीस करंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल है। यदि जनरल एंट्री की हम बात करें, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट, हम चार्ज करने की बात कर रहे हैं। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब यदि मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं कैलकुलेशन की, पी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चूंकि उसने 10,000 रुपये महीने के हिसाब से ड्राइंग करी है पूरे 12 महीने तक, टोटल 1,20,000 की ड्राइंग करी है, और 1,20,000 पर यदि IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम चर्चा करेंगे, 10% दी गई है रेट, 6/12 हमने लगाना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है मिड ऑफ द ईयर, और मिड ऑफ द ईयर का एवरेज होता है 6/12, 6,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर भी सारे केसेस और सारी चर्चा अभी जाकर वीडियो पड़े हुए 2, वो देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आप वो 2 वीडियो देखिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की चर्चा इसके बाद होने वाली है। और यदि क्यू के लिए बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, क्यू के लिए बात करें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो क्यू साहब ने तो पूरे साल भर ही 1,20,000 की ड्राइंग की है, उस पर 10% इंटू 6/12, ठीक है, 6,000 इनका हो गया, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया? 12,000। ठीक है बच्चों, 6,000 पी के डिडक्ट कर दिए, क्यू के 6,000, और टोटल 12,000, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को राइट ऑफ भी हम करते हैं, तो राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट जो क्रेडिट था वो हो जाएगा डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट 12,000, और बच्चों P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 12,000। अब जब को P&L अप्रोप्रिएशन चूंकि क्रेडिट हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखकर, तो P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया हमने, PQ 6,000, 6,000, टोटल हो गया ये 12,000। अब देखिए लॉस कुछ हद तक कम हो गया ना, 1,00,000 से 1 लाख का लॉस अब 12,000 से कम हो गया, तो लॉस कितना रह गया सर? 88,000 का। समझ में आ रही है आपको बात? लॉस 88,000 का रह गया सर। अब इस लॉस को यहीं पर राइट ऑफ कर दो बाय पीस करंट अकाउंट, क्योंकि लॉस अब करंट अकाउंट से राइट ऑफ होगा, क्यूज करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट फिक्स थे, और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:5 दिया हुआ है, 2:3 सॉरी। तो यदि मैं बात करूं पी के लिए, तो 88,000 इंटू 2/5, और क्यू के लिए हो जाएगा 88,000 इंटू 3/5। हाउ मच इट विल, बताइए सर? हाँ जी, 35,200 और 52,800, ये लॉस हमने बांट दिया सर। ये P&L अप्रोप्रिएशन हमारा बन गया। क्या बात समझ में आती है सर?
एक केस और हो सकता है, यदि आपको क्वेश्चन ने ही कह दिया कि आप लॉस हो या प्रॉफिट कोई मतलब नहीं है, सैलरी इंटरेस्ट और कमीशन को आपको P&L से चार्ज करना है, तो आप आंख बंद करके पार्टनर की सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L से चार्ज कर सकते हैं, चाहे P&L के अंदर लॉस बढ़ क्यों ना जाए। फिर जो प्रॉफिट होगा, फिर जो लॉस बड़ा होगा या प्रॉफिट होगा बचा हुआ, वो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखिए, एक केस बहुत बहुत रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का ये केस है। व्हेन एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है सर, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट तो कम है, आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कम है, और आपको बांटना ज्यादा है इन फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा इन केस? लिखना बच्चों साथ में, समझते हैं एग्जांपल लेकर एक। वेयर एप्रोप्रिएशन सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर आर ETC है ना, कमीशन भी आ गया, मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, the profits will be distributed in the ratio of appropriation। ये क्या चीज़ है, समझिए आप, एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझिए। देखिए, आपके पास जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट वो बहुत सीमित है आपके पास। आपके पास जो प्रॉफिट है, मान लीजिए वो है 70,000। कितना है? 70,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की बात करें, बी की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है ए को, मान लीजिए टोटल आपको देना है 1,20,000। ठीक है, निकाल लेंगे वो आप। सैलरी यहाँ पर देनी है हमें बी को, और वो भी डीड के हिसाब से 90,000 बनती है। ठीक है, तो बच्चा ए को देना है 1,20,000, और ये भी प्रॉफिट में से दिया जाएगा। बी को जो सैलरी देनी 90,000 पूरे साल की, ये भी प्रॉफिट में से दी जाएगी। पर आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट तो बहुत कम है। आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितने हैं ये देखो आप, आपके पास प्रॉफिट ही 70,000 है। तो आप टोटल अप्रोप्रिएशन की यदि हम बात करें, तो टोटल अप्रोप्रिएशन तो यहाँ पर आपका 2,10,000 हो रहा है। तो 70,000 में से 2,10,000 का बंटवारा कैसे कर सकते हैं आप? आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। 1,20,000 और 90,000 जो अप्रोप्रिएशन आपको करना है, उसका रेशियो निकाल लेंगे 4:3, और 4:3 में बांट देंगे। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो होगा लिमिटेड प्रॉफिट जो है आपके पास 70,000, उसका 4/7, क्योंकि 4/3 का टोटल हो गया 7। तो यहाँ पर आप दे देंगे सर इनको 40,000। और यदि बी को हमें जो कि सैलरी देनी है, तो सैलरी कितनी हो जाएगी सर? 70,000 इंटू 3/7, ये हो जाएगा 30,000। इस तरह से 70,000 बटेगा सर। पूरा तो नहीं दिया जा सकता, 1,20,000 90,000 पूरा नहीं दिया जा सकता, मना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रॉफिट हो गया, 1 रुपये का भी प्रॉफिट हो गया ना, तो आप सैलरी इंटरेस्ट कमीशन मना नहीं कर सकते, क्योंकि डीड ने कहा है, डीड ने कहा है तो हमें मानना पड़ेगा। और प्रॉफिट हुआ है तो देखिए, कुल मिलाकर ये बात है कि सैलरी, ये कल परसों की क्लास में भी हमने पढ़ा था शायद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन,
यदि ये देना है आपको तो फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, चाहे इनसफिशियंट ही हो पर प्रॉफिट अवेलेबल हो। दूसरा, चाहे पर्याप्त ना हो, प्रॉफिट अवेलेबल होना चाहिए। और दूसरा है पार्टनरशिप डीड में क्या होना चाहिए? प्रोवाइड फॉर होना चाहिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड नहीं किया तो नहीं दे सकते। पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, प्रॉफिट ही नहीं हुए, तो चाहे डीड कुछ भी कह रही हो, सैलरी इंटरेस्ट कमीशन नहीं दे सकते। सैलरी इंटरेस्ट कमीशन केवल तभी दे सकते हैं जब प्रॉफिट अवेलेबल होंगे और डीड ने प्रोवाइड किया हो। प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, चाहे डीड प्रोवाइड कर रही हो, आप नहीं दे सकते। पर इसका एक एक्सेप्शन है, क्या है बताओ? प्रॉफिट नहीं है, मान लो फर्स्ट केस में आपको हो गया लॉस, लॉस हो गया, और दूसरा केस है डीड कह रही है दे, डीड कर रही है प्रोवाइड। फर्स्ट केस में आपको फर्म को हो गया लॉस और डीड कह रही है प्रोवाइड करो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन दे सकते हैं, एक्सेप्शन है। कब दे सकते हैं बताओ? हाँ जी, लॉस की दशा में भी सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन पार्टनर को दिया जा सकता है। तब दिया जा सकता है जब डीड एक बात और कहे, डीड में मेंशन होगा दीज कैन बी प्रोवाइडेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि आपको क्या करना है? पी एंड एल अकाउंट से चार्ज करना है टू पी एंड एल। आपने कह दिया चार्ज कीजिए पी एंड एल, और कह दिया प्रोवाइड इवन इन केस ऑफ लॉस, तो हम दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी भी दे देंगे, कमीशन भी दे देंगे, फ्रॉम पी एंड एल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देंगे। आ रही बात समझ में बच्चों? हाँ, ये केस समझ में आया आपको? ये केस समझ में आया? सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन नॉर्मली देने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है, प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, दूसरा पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करना जरूरी है। यदि फर्म को हो गया सर लॉस, और पार्टनरशिप डीड कहती है सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन दीजिए, तो दिया जा सकता है जब डीड यह भी कहे कि इसे आपको पी&एल से चार्ज करना है और लॉस की दशा में देना है, तो हम दे देंगे। और देंगे कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चन हमें करना बाकी है। आने वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दोनों वीडियो जो यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, वो पहले आप सिक्वेंशियली इसके बाद देख लीजिएगा। उसके बाद आगे की चर्चा हम करेंगे। हमारी शीट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस, रिलेवेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, कुछ 100-150 क्वेश्चंस यहाँ पर शीट में दिए हैं, वो हमें करने हैं, अब स्टार्ट करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। If you do not yet subscribe, then please do subscribe and press the bell icon so that all the videos will reach to you on time. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।